हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विथ यूनिवर्स से उपासना आज के स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपने पॉजिटिविटी अपने सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होती है। हो सकता है इसे कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट करे, कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट ना करे। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होंगी उसको खुद के लिए रख लीजिएगा, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। देखिए, आज थोड़ी सी एनर्जी में एक खामोशी है और ये खामोशी आने वाले हलचल की दस्तक है। दैट इज़ द क्लियर पॉइंट। चीज़ें स्मूथ सी रहेंगी, बहुत ज़्यादा चीज़ें अप डाउन में नहीं दिख रही हैं। डरा नहीं रही हूँ, डरने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ और फिर कह रही हूँ एक बात कि चीज़ों को फॉरगिव करना सीखिए। एक बार में नहीं होगा, आहिस्ता आहिस्ता ही होगा, धीरे धीरे ही होगा। रीज़न बताती हूँ। मैं फॉरगिव करने किसी और के लिए नहीं बोल रही, आपके लिए बोल रही हूँ। आप जितनी तेज़ी से फॉरगिव करते जाएंगे उतनी तेज़ी से आपके दिल और जहन को सुकूनियत मिलती जाएगी, क्योंकि ये सुकून कहीं ना कहीं उस फॉरगिवनेस की तार से जुड़ा हुआ है। और जैसे जैसे आप उस पार्ट से निकलते जाएंगे अपना डायरेक्शन मूव करते जाएंगे। तो ये तीनों चीज़ें लिंक्ड हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ। और एक सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि कुछ तो ऐसे तार थे जो जन्मों से जुड़े थे, जिसकी वजह से इतना पे ऑफ आपको करना पड़ा है, इतनी बेयरिंग हुई, इतना कष्ट हुआ, इतना दिल में दर्द हुआ, इतने लॉसेस हुए। फिर उस हुक को क्यों बनाए रखना है, उस हुक को खोल देना है ताकि वो दोबारा सेम एनर्जी रिटर्न होके ना आए। मतलब जिस सोल से जो मेरा सेटलमेंट था वो डन हो चुका है, उसका पे ऑफ मैं कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ। अब मुझे उस सोल से, उस एनर्जी से फिर से हुक नहीं होना है। उस साइकिल की मुझे एंडिंग करनी है ताकि मैं अपनी नई साइकिल की तरफ बढ़ सकूँ और फ्रेशली बढ़ सकूँ। देखो, एक सर्टेन स्टेज के बाद न्यू साइकिल में अगर जाना है तो हम जाएंगे, लेकिन पास की चीज़ों को भी हम हुक किए रहेंगे ना तो हम ओवर बर्डनड हो जाएंगे। हमें नए नई साइकिल में जितनी एनर्जी डालनी है, जितना एफर्ट डालना है, जिस न्यू एनर्जी के साथ कनेक्ट होकर के अपने आगे की ग्रोथ को देखना है, अपनी चीज़ों को सेटल करना है, हम वहाँ उतना नहीं दे पाएंगे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे दिन में 24 घंटे होते हैं। कल के काम को अगर कल वाइंड अप नहीं किया, उसको कैरी फॉरवर्ड करके आज ले आए, तो क्या होगा, आज के काम पर वो कल के काम का भी बोझ बढ़ जाएगा। तो हम आज के काम पर भी पूरा फोकस नहीं कर पाएंगे और कल का काम तो ऑलरेडी पेंडिंग था, हम खींच कर ले आए। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि फॉरगिव कर दीजिए। जो पास्ट था वो चला गया है, लेसन्स आप उससे ले चुके हैं, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है और आप आगे बढ़ चुके हैं। आज मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ। आई डोंट नो क्यों, बट ये डाउनलोड है, डाउनलोड से ज़्यादा ये इंट्यूशन है। तो आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, एक बार रीथिंक कीजिएगा कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे पुराने हुक की तरह लेकर आप बैठे हुए हैं और स्ट्रांगली बैठे हुए हैं। कभी कभी उससे कर्ज की एनर्जी निकलती है और वो कई बार एनर्जी कमेंट बॉक्स में भी निकलती है, ठीक है। जिसका जो कर्मा है वो मिलेगा ही मिलेगा, नहीं करने का तो, नहीं मिलने का तो सवाल ही नहीं है। ये तो एकदम डैम श्योर। आप मुझे बोलेंगे तो मैं स्टैम्प पेपर पे लिख कर दे सकती हूँ, मिलता ही है। चाहे अच्छा हुआ तो अच्छा, अगर आपको कुछ करना ही है, कुछ कहना ही है तो इतना कि बोलो, जिसने जो किया, जैसा किया, उसको वैसा वापस कर दो, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, ये उसकी चीज़ है, वो जाने, ठीक है। रीडिंग मैं लूँगी और आज एनर्जी इस फॉरगिवनेस और इस पेन वाली एनर्जी को देखने की कोशिश करूँगी। इसमें मुझे उम्मीद है कि पास्ट की थोड़ी सी एनर्जी भी निकल कर आएगी। पेशेंस बनाए रखिएगा, कोशिश कीजिएगा, ठीक है। मैं फिर बोल रही हूँ, फॉरगिवनेस की एनर्जी में आने की कोशिश कीजिए। और ये एक दिन में नहीं आती है, ये डे टू डे प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, 2 साल 3 साल जाते जाते ये अपने अंदर बढ़ती है। और ये जैसे जैसे बढ़ेगी, आपका मेजरमेंट बता देती हूँ, जैसे जैसे आपकी फॉरगिवनेस बढ़ती जाएगी ना, वैसे वैसे आपके दिल में सुकूनियत बढ़ती जाएगी। ये क्लियर है, जितनी फॉरगिवनेस बढ़ेगी बढ़ेगी उतनी सुकूनियत बढ़ेगी। जितना आप चीज़ों को छोड़ते जाएंगे वो आपने उतना आप अपने आप में सिमटते जाएंगे, आपके अंदर का सुकून बढ़ेगा और आप फोकस्ड हो जाएंगे अपने लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, अपने कर्मा के लिए, अपने लाइफ पर्पस के लिए।
और निस्वार्थ बढ़ेंगे उसमें। ये वाइस वर्सा है, एक तरफ दिया दूसरी तरफ रिटर्न ये ऐसा होता है। ठीक है, चलिए अब रीडिंग की तरफ चलते हैं और डिवाइन से गाइडेंस लेते हैं, कार्ड से जानने की कोशिश करते हैं कि डिवाइन इस पार्ट में हमें क्या गाइड करना चाहते हैं। चलिए लव की एनर्जी पहले लेते हैं, फिर आगे देखेंगे। हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को गाइड करें। देखिए, जहाँ पे हमें जो भी विट्रे की एनर्जी मिली, कहीं ना कहीं हम ब्लाइंड हो गए थे। देखो, जब हम प्यार में हो जाते हैं ना, इमोशनल हो जाते हैं, तो हमको लगता है कि हम अपने आप को सामने वाले के अकॉर्डिंग चलाएंगे ना, तो हम उसको प्यार करते हैं। ऐसा नहीं होता। आप अपने ओरिजिनल फॉर्म में रहिए। आप जितना अपने ओरिजिनल फॉर्म में रहेंगे उतना अच्छा है। आपको इससे ही पता चलता है कि जो आपको प्यार करता है वो आपके ओरिजिनल फॉर्म से ही प्यार करेगा। आप अगर बदल जाएंगे, उसके हिसाब से चलेंगे, तो चीज़ें स्क्रू होने लगती हैं। फ़ायदा उठाते हैं लोग। कोई अगर बोले कि बदल जाओ, ये बदलाव देखो, दो लोग जब कांटेक्ट में आते हैं तो बदलाव होता है, लेकिन वो अपने आप होता है। लेकिन फोर्सफुली अगर बदलाव है तो वो बदलाव क्वेश्चनेबल है। क्वेश्चन उठेंगे भैया वहाँ पे, फिर आगे वो प्रॉब्लम होएगी। और बहुतों की लाइफ में ये हुआ है। आपने सिर्फ सामने वाले का प्यार पाने के लिए बदलाव अपने आप में, अपनी चीज़ों को मारी हैं, अपनी खुशियों को मारा है। चलो वो खुश है ना, मेरी चीज़ें लॉस हो रही हैं, कोई बात नहीं, जबकि आपकी आत्मा उस चीज़ के लिए तैयार नहीं थी। ये नहीं करना था। तो आप मुझे एक बात बताओ, गलती कहाँ किसकी? आप किसने मारा? ईमानदारी से बताना। अपने आप को आपने मारा। तो सबसे पहले तो अपने आप को माफ़ करो, ओके? और उन गलतियों को छोड़ो। किसी पे रिजिड नहीं होना है, मैं रिजिड होने नहीं बोल रही हूँ, लेकिन अपने आप के लिए बदलाव का लाने के लिए फॉरगिव करना बहुत ज़रूरी है। और अपनी आपकी जो मेन एनर्जी है उसमें आपको होना ज़रूरी है। ठीक है, मुझे डांस करना नहीं आता, सामने वाला बोल रहा है स्टेज पर नाचो, आप नाचोगे? ये नहीं करना बॉस। ठीक, आप सच के साथ रहना चाहते हैं। कोई बोल रहा है कि नहीं, झूठ बोल दो, यहाँ पे मेरी छिपा लो, वहाँ पे आपको अपने स्टैंड पे रहना है। या तो आप हट जाइए, या जिससे सवाल हो रहा है उसको जवाब देने दीजिए। ओके, देखिए, लव लाइफ में रिकन्सिलेशन की एनर्जी है। चीज़ें होंगी, लेकिन आपके अपने ओरिजिनल फॉर्म में आप जब रहेंगे तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर होंगी। थोड़ी एफर्ट्स, कुछ लोग ऐसे हो गए हैं ना कि अब मुझे इसमें कोई एफर्ट्स ही नहीं लगाना। आपको अगर बढ़ाना है तो तुम खुद बढ़ाओ, नहीं तो मैं कोई एफर्ट्स नहीं लगा रही। क्यों? अभी भी आपके अंदर उस दर्द की एनर्जी बनी हुई है, इसलिए है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप कर दो, इमीडिएटली माफ़ कर दो। होता नहीं, इतना आसान नहीं है, टाइम लेता है। आप टेक योर टाइम। लेकिन आपकी भी डिमांड गलत नहीं है कि मैंने इतना एफर्ट लगाया है, अब तुम्हारी बारी। और उधर उस पर्सन को एफर्ट लगाने की आदत ही नहीं है बस, क्योंकि सारा एफर्ट तो आपने लगाया था। ठीक, तो ये पर्सन की तरफ से ये प्रॉब्लम है। अब क्या है, आप ऑप्टिमिस्टिक हो गए हो। ऑप्टिमिस्टिक हो जाने की वजह से आप ना हर चीज़ में पॉजिटिवली सोचते हो। जैसे कि अगर हाँ, चीज़ें बिगड़ गई, ठीक है, टूट गई, अब देखते हैं इस टूटी हुई चीज़ से नया क्या बना सकते हैं। उसको भी एक आप न्यू आर्ट वे में लेकर चल रहे हो, न्यू कला की तरह। जैसे अच्छा ठीक है, पत्थर है, सैल्टर चाहिए, पत्थरों को जोड़कर घर बना दिया। मतलब सिचुएशन जैसी हो, अपॉर्चुनिटी उसी में खोज लेना है। ये वाला एटीट्यूड आपको और बढ़ाना है अपने अंदर। और ये एटीट्यूड पॉजिटिव एटीट्यूड में आता है। देखिए, दो तरह के एटीट्यूड होते हैं, मैं क्लियर कर देती हूँ। कुछ लोगों में हर चीज़ में मीन मेक निकालना, क्रिटिसाइज़ करना, ये ऐसे नहीं होकर ऐसे होता तो ज़्यादा होता, ये वैसे नहीं होकर वैसे होता तो ज़्यादा अच्छा होता, ये वैसे, ये कंप्लीट नेगेटिव एटीट्यूड है। ये लोग फुल नेगेटिव होते हैं। कुछ लोगों का है, अच्छा कपड़ा फट गया, कोई बात नहीं, हम उसको वहाँ से सी करके ना इसका वाइप बना देंगे, हम इसको सिल करके ना मॉप बना देंगे, हम इसको सिल करके ना कवर बना देंगे। ये होता है पॉजिटिव एटीट्यूड। हर चीज़ को रीयूज़ करना, उससे नई चीज़ निकाल कर लाना,
उसको एक न्यू वे में अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर देना, दैट इज़ द पॉजिटिव एटीट्यूड। ठीक, एग्जाम्पल एक और दे देती हूँ, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। किसी बच्चे ने पढ़ाई नहीं की, ठीक है, माँ बाप के दो बच्चे, किसी एक ने पढ़ाई की, एक उसने जॉब की, वो शहर में चला गया, वहाँ रह रहा है, अपनी फैमिली चला रहा है। एक ने पढ़ाई नहीं की, ठीक, उसको खेती बाड़ी, जानवर, पशुपालन में वो लग गया। उस बच्चे ने क्या किया कि चलो अब इसी से मेरी जीविका चलेगी, इसी से मेरी रोजी रोटी चलेगी। उसने अपने फार्म में पशुपालन शुरू कर दिया। फार्मिंग के साथ साथ ये पशुपालन के साथ साथ डेयरी का काम शुरू कर दिया। सिचुएशन ऐसी हो जाती है, उसने उसको अपॉर्चुनिटी के रूप में लिया और एक टाइम में वो एंटरप्रेन्योर हो गया। उतना कमा रहा है जितना उसका जॉब वाला बच्चा नहीं कमा रहा। दिस इज़ द पॉजिटिव एटीट्यूड। सिचुएशन जहाँ हो, जैसी हो, उसी में से अपने आप को खड़ा करना है। बड़े वाले को लगा, एक बच्चे को लगा कि घर में ऑप्शंस नहीं है, बाहर जाएंगे, वहीं कमाएंगे, खाएंगे, तभी रोटी चलेगी। दूसरे ने कहा हम यहीं से अपॉर्चुनिटी निकाल लेंगे, और उसने निकाल ली और खड़ा कर लिया। ये होता है पॉजिटिव एटीट्यूड, और आपके अंदर है, मोस्ट ऑफ मेरे व्यूवर्स में है। तो जो आपको सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि जो चीज़ें टूट गई हैं, इमोशनल ग्राउंड पे जो टूट गई हैं ना, उससे आपने अपने आप को बिल्ड किया है। वो फेथ जो दूसरों पर देखते थे, उससे आपने अपना फेथ अपने आप पे किया है, अपने आप को खड़ा किया है। उस टूटन में दर्द है, मैं ये नहीं कहूँगी कि उसमें दर्द नहीं है, क्योंकि आपने बहुत इन्वेस्ट किया है उसमें, तो दर्द तो होना स्वाभाविक है। जब भी आप उस तरफ देखते हो, जबकि आपकी वो फीलिंग उभरती है, तो वो दर्द भी उभरती है। दिस इज़ द ट्रुथ। मगर आपको वो उस इमोशन ने एक अपॉर्चुनिटी ये दी कि आपको सेल्फ बिल्ड किया, और इट्स अ राइट एटीट्यूड टू टेक योर सेल्फ। प्लीज़ इसी में बने रहिए। ठीक है। रही बात रोमांस, आपने जब से ये एटीट्यूड अपने अंदर धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ाया है, 1 से 1.5 साल का टाइम पूरा लिया है आपने 100%। और जिस तरह से लास्ट ईयर तो आपने पूरा धीरे 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 करके अपने आप को स्टेबल किया, बढ़ाया है। आप खुद ही देखिए, आपके लाइफ में वो फीलिंग, वो एक्सपीरियंसेस, वो कनेक्शंस जो हैं, उसकी वजह से आपको जो फीलिंग और हारमनी मिलनी चाहिए वो बढ़ रही है। आहिस्ता आहिस्ता आप ऐसा महसूस कर पा रहे होंगे कि आप वो चीज़ मिल रही है आपके, चाहे पार्टनर से मिले या किसी और से, जिससे भी आपकी ये रिलेशनशिप रही है, जो आपको अभी तक इतने सालों में फुल डिवोशन देने के बाद भी नहीं मिला था। और यकीन जानिए, अगर आप इसी तरह ऑप्टिमिस्टिक रहे अपनी लव लाइफ रिलेशंस के प्रति, ये चीज़ें धीरे धीरे बढ़ेंगी। जिससे भी ये रेजोनेट होंगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके बताएं। और आपकी ये जो एक्सप्लोरिंग है ना, रियली इट इज़ वर्थ इट। ठीक है। आप इसी चीज़ की कमी थी आपकी ये इस इमोशनल पार्ट पर। यूनिवर्स है, डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को गाइड कीजिए। ओके, देखो, जहाँ भी रिकनेक्शन की बारी होती है, रिकन्सिलेशन की बारी हो रही है, जिस भी पार्ट में हो रही है, आपको कहा जा रहा है कि आप अपना माइंड ओपन ही रखें, माइंड को बंद करने की कोशिश ना करें। सामने वाला देखो चाहेगा, क्योंकि आपने अपने आप को सामने वाले के अकॉर्डिंग ही मोल्ड कर दिया था। अपने आप को तो आपने सामने वाले से ज़्यादा आपने अपने आप को मारा था, क्योंकि आप जब तक आप तैयार नहीं होंगे ना, कोई आपको नहीं मार सकता। दैट इज़ द रियलिटी। ठीक है। आप अपने इस रोमांटिक लाइफ को लेकर इस मंथ में कुछ क्लियर डिसीजन लेंगे, बहुत जल्दी ही लेंगे। ये क्लियर है, वो होगा। आपका माइंड किसी चीज़ पर डिसीजन लेने के लिए ऑलरेडी बहुत सारे ऑप्शंस देख रहा है, और उस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग डिसीजंस लेने की कोशिश कर रहा है। तो आपको उसमें कहा जा रहा है कि ऑप्टिमिस्टिक होकर के ही डिसीजन लें। ठीक, ये देख लें, फिर डिसीजन लें। और रही बात डिसेप्शन, आपको डिसेप्शन में नहीं जाना है। अगर देखो, डिसेप्शन की बात मैं बताती हूँ, सामने वाले ने मुखौटा लगा करके, मैं मानती हूँ आपके रोमांटिक फीलिंग को, आपके लव को
उसने डिसेप्शन की एनर्जी में डाला, धोखा दिया है। देयर इज़ नो अनदर, इस पे मैं कोई आर्गुमेंट नहीं करूँगी, ऐसा है, ठीक है। रिलेशनशिप में मास्क लगाकर वो पर्सन हमेशा रहा या रही, दैट इज़ द ट्रूथ। लेकिन आपको ये कहा जा रहा है कि आपके अंदर जो ट्रू फीलिंग है आप वैसे रहो, ठीक है। आपको अब तो पता है कि किसके चेहरे पे कैसा मुखौटा है, ठीक है। आपने अपने आप को उसके प्रति वैसा बना लिया था, अब आप अपने प्रति लॉयल हो जाओ। ये मुखौटा आपने खुद के लिए पहन लिया था, सामने वाले के लिए तो नहीं, ये इससे ज़्यादा आपने खुद के लिए लिया था। आप थे कुछ और, हो दिख कुछ और रहे थे, तो उसके बीच का जो डिफरेंस था ना, वही पेन की वजह थी। अब आप अपने रियल फेस में रहो, जैसे हो वैसे रहो, ठीक है। बस ध्यान इतना रखना है कि अपने शब्दों को साध के रखना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। अपना टेम्पर नहीं लूज़ करना, ओके। और अपने स्टैंड पे रहना है। ये आपको क्लियरिटी मिली है और आपको इसी में बने रहने की भी ज़रूरत है। आपकी लाइफ में जो चीज़ आप चाहते हैं वो बहुत ही जल्दी आपकी लाइफ में एंटर करेगी, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा आपको जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ऑप्टिमिस्टिक एफर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। पास्ट की जो भी एनर्जी है, जो थॉट्स हैं, उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। देखो, रीडिंग शुरू होने से पहले ही वो मैसेज आ गए थे, ठीक है। अब जो टाइम है ना, वो बची कुची हुई एनर्जी की क्लियरेंस की है, क्लियर दैट एनर्जी, ओके। वही कल का टास्क अगर आप कैरी फॉरवर्ड कर लोगे तो ओवर बर्डन हो जाओगे, यू हैव टू, ओके। ओवर बर्डन की एनर्जी को जाने दीजिए। देखिए, किसी किसी की लाइफ में कुछ नए लोगों की एंट्री हो रही है, वो नया एफर्ट डाल रहा है, या पुराने पर्सन ही नया एफर्ट डाल रहे हैं। मैं मानती हूँ कि डिसेप्शन की एनर्जी में अभी भी हैं वो, और साथ के साथ उनके ट्रांसफॉर्मेशन भी चल रही है, तो वो धीरे धीरे ही होगी, ठीक है। इस मार्च में उनको भी अच्छा झटका लगने वाला है, ठीक है। तो आपको मैं इतना कहूँगी कि थोड़ा सा उनको भी खुलने दीजिए। जितना खुलेंगे, इंसान को कई बार खुद से ही नहीं पता होता कि उसके चेहरे पर कितने चेहरे लगे हुए हैं। वो अपना चेहरा के ऊपर का कवर खुद ही धीरे धीरे जब उतारता है तो समझ में आता है, और वो उतारता ही है, जब वक्त आता है तो उतारना ही पड़ता है, क्योंकि और दूसरा ऑप्शन नहीं है, ओके। वो धीरे धीरे आपको समझने की कोशिश कर रही हैं और रहे हैं, और उनको ये, और जब भी वो चीज़ देखते हैं तो उनको समझ में आता है कि हर जगह उन्होंने एक चेहरे पे दो चेहरा लगाकर आपको बिट्रे दिया था। ही एंड शी इज ऑल्सो रियलाइजिंग। आपको कहा जा रहा है कि आप माइंड ओपन रखें, रिकैंसलेशन करें, इमोशन को चलने दें, ब्रेकिंग नहीं करें, चलने दें इमोशन को। लेकिन आपको जिसके प्रति लॉयल रहना है वो है आप। देखो, लाइफ में ऑप्टिमिस्टिक होकर के चलोगे तो लाइफ को ग्रो करना बहुत इजी होता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम तो ऐसे ही चल रहे थे तो हम वैसे ही चलते जाएंगे, स्क्रू हो जाओगे। आप चेहरे पर से मुखौटा उतार करके आप अपनी ओन एनर्जी में रहते हुए चलो, पास्ट में जो गलती की है उसको मत दोहराओ, ओके। यूनिवर्स है डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को गाइड कीजिए। देखो, आप एक बार बोलो या 100 बार बोलो, आपकी आत्मा की आह अगर एक बार भी निकली है ना, और उसमें दर्द गया है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका जो दर्द आपके दिल से निकला है वो अपनी मंजिल तक ना पहुँचे। सिर्फ वक्त का फेर है। वक्त जिस दिन आएगा उस दिन वो कहर वर पाएगा ही। ओके, ओके, रिन्यूअल। हम्म ये पर्सन एफर्ट डाल रहे हैं भाई, नो डाउट। एफर्ट डाला जा रहा है आपके पर्सन की तरफ से, आपके पर्सन की तरफ से एफर्ट डाला जा रहा है, और आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप अपने माइंड को ओपन कर दें, क्योंकि आपकी सोल पर लगी चोट ने आपको ब्लॉक कर दिया है कम्प्लीटली उनकी तरफ से। वो चाहते हैं कि आप माइंड ओपन करें
उनकी तरफ से दी गई चीज़ों को कंसीडर करें, ठीक, कंसीडर कीजिए, लेकिन उसमें ट्रैप नहीं होना है। एक्चुअली सिचुएशन ये है कि उनकी तरफ से रिकन्सिलेशन की एनर्जी है, वो रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, लेकिन अभी भी अ, मैं ये कह दूँ, उन्होंने अपना चश्मा पूरी तरीके से नहीं बदला है। एक ग्लास चेंज हुआ है, दूसरा ग्लास पुराना वाला है, तो आप टाइम लगेगा थोड़ा उसमें, ठीक है। तो आप अपनी एनर्जी में बने रहें अपनी एनर्जी में बने रहें, क्योंकि उनको उनके पास अब ऑप्शन नहीं है। जिनके भी पार्टनर उनके सहयोग पार्ट में साथ में हैं, बता दूं, उनके पास ऑप्शन नहीं है रिकन्सिलेशन के अलावा। लग रही है हर जगह से। तो रिकन्सिलेशन अब उनकी एक तरह से मजबूरी भी हो गई है, दोनों, इमोशनल ग्राउंड पे भी, सोशल ग्राउंड पे भी और फिनेंशियल ग्राउंड पे भी, क्योंकि आपके साथ बिट्रे, डिसेप्शन ने उनको कहीं का नहीं छोड़ा है। उन्होंने कभी भी आपको इन डेप्थ जानने की कोशिश नहीं की, अब कोशिश कर रहे हैं या रही हैं। जो एफर्ट रिलेशनशिप में डालना चाहिए था, उन्होंने अपनी तरफ से कभी नहीं डाली, वो सिर्फ आपने डाली, अब वो डालना चाहते हैं। लेकिन आपकी सिचुएशन ऐसी हो गई है कि आप ना उनकी तरफ से लाइक कंप्लीटली इमोशनल पार्ट से ना कट से गए हो। अब वो चीज़ आपके अंदर नहीं हो रही है, तो वहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक हो, अपने आप को थोड़ा स्पेस दें, क्योंकि वो चीज़ अगर आपके अंदर बढ़ गई तो आपके अंदर की जो इनर प्योरिटी है वो मर जाएगी। देखो, मैं आपको एक्सेप्ट करने या रिजेक्ट करने नहीं बोल रही हूँ, वो तो डिपेंडिंग ऑन आपकी पेन, आपकी सफरिंग, आपकी बेयरिंग पे है, ठीक है, कि आप कैसा है। लेकिन आपको कहा जा रहा है कि वो जो गांठ पड़ गई है ना, उसको खोल दो अपने लिए। किसी और के लिए खोलना नहीं खोलना ये आपकी चॉइस है, मैं आपको ये नहीं बोल सकती कि आप खोल दो किसी और के लिए, लेकिन आप अपने लिए खोल दो, रिलीज़ कर दो वो जो पास्ट की जो एनर्जी है, क्योंकि वो जब एनर्जी रिलीज़ करोगे तभी आपका हार्ट जो है वो इन्जॉयमेंट की एनर्जी में चला जाएगा। हर वो मोमेंट, हर वो अफेक्शन, हर वो लव, चाहे वो किसी से रिसीव हो, आप महसूस करोगे और आपका दिल खुश हो पाएगा। आप उसको सेलिब्रेट कर पाओगे, इंजॉय कर पाओगे अपनी लाइफ में, ठीक है। अ, अभी एक गैदरिंग, ये वीक में एक गैदरिंग में आप जा सकते हैं, तो वहाँ आप ओपन माइंडेड होकर के, ऑप्टिमिस्टिक होकर के चीज़ों को एंजॉय करें। वैसे लोगों की भी एंट्री होगी जिन्होंने आपकी जड़ें काटी हैं, तो आप इंजॉय करो। शेयरिंग नहीं करने बोल रही, मैं बंधने नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। दुनिया में हर जगह हर तरह के लोग मिलते हैं, हम लोग सबके साथ तो इमोशनल बॉन्डिंग नहीं बनाकर बैठ जाते ना। तो आपको वैसे बिहेव करना है, मिले, इंजॉय किए और वापस चले आए। ये होने वाली है, तो आप इस गैदरिंग को भागने से अच्छा है वहाँ पे आप अपनी इंजॉयमेंट को लेकर चलो। जिस बात में आपको नहीं पढ़ना उसको वहाँ छोड़ देना है, बढ़ जाना है आगे। कोई तू मैं नहीं, नो आर्गूमेंट, ओके। कम्युनिटीज़, फैमिलीज़, जो क्लोज़ फैमिलीज है उनके साथ एक गैदरिंग होने वाली है, तो वहाँ बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपके पास्ट का जो भी एक्सपीरियंसेस है उसको रिलीज़ करके जिस भी गैदरिंग और हैप्पीनेस में आप जा रहे हैं, बस ओपन माइंड होकर के, ऑप्टिमिस्टिक होकर के उसको एंजॉय करें और बाहर निकलें। ओवरऑल यही एनर्जी है इस पार्ट में। रिन्यूअल की तरफ जो है आपके पार्टनर का एफर्ट है, पार्टनर का या जो क्लोज वाले उनका एफर्ट है, वो चीज़ों को रिन्यू करना चाहते हैं, लेकिन आपको मनाने की हर संभव कोशिश हो रही है कि चीज़ें रिन्यू हो जाएं, होने दीजिए। लेकिन आप अपना ओरिजिनल फॉर्म जो आपका है उसमें होते हुए रिन्यूअल कीजिए। मैं यही बोल रही हूँ, ये कार्ड से ही बता रहा है। आपने पास्ट में चीज़ों को उनके अकॉर्डिंग होकर के लिया था, नहीं, अब आप जैसे हो वैसे ही आपको बढ़ना है। आपको अपनी चीज़ों में चेंजेस, अपनी चीज़ों को दूसरों के अकॉर्डिंग मोल्ड नहीं करनी है। जब आप अपने सेल्फ की एनर्जी में रहते हुए अगर आप सामने वाला एक्सेप्ट करता है ओपनली, तो आपको महसूस हो जाएगा कि उसने दिल खोल दिया है, मैं जैसा हूँ जैसी हूँ वैसे ही एक्सेप्ट करने के लिए। और एक चीज़, ये आपकी एनर्जी अगर ऐसी है तो सामने वाले की भी एनर्जी ऐसी ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 4 दिन के लिए वो आपके जैसे बिहेव कर रहा है फिर वो
या रही है, फिर वो अपने जैसा, वो पर्सन जैसा है आपको वैसा ही एक्सेप्ट करना होगा। ठीक, स्पेस रिलेशनशिप में बहुत ज़रूरी है। दोनों का रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। जहाँ रिस्पेक्ट होगा ना, वहाँ प्यार ग्रो कर जाएगा, लोगों एक दूसरे की प्रायोरिटी ग्रो कर जाएगी। लेकिन सिर्फ सोचिएगा कि हम प्यार करते हैं और उसके अकॉर्डिंग मोल्ड होकर के हम चीज़ें वैसे कर देते हैं जैसा वो चाहता है, तो ये 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात हो जाती है और फिर बिट्रे वाली, डिसेप्शन वाली एनर्जी आती है और पेन पेन और बेयरिंग बेयरिंग ही होती है। ठीक है, लव लाइफ में हमेशा रोमांटिक बादल नहीं छाए रहते, प्रैक्टिकलिटी पर ज़िंदगी चलती है, ये आपको समझना होगा। आपको ये देखना होगा कि कौन कितना ट्रस्टवर्दी है या नहीं है। आप हैं डिवोटेड हैं, डिवोटेड होने का मतलब ये नहीं है कि हम अपना स्ट्रक्चर ही छोड़ दें। पास्ट में आपने पानी में शुगर की तरह अपने आप को घोल दिया, आपको अलग रहने की कहा। आप शुगर हैं, शुगर ही रहिए, पानी बनने की आपको ज़रूरत नहीं, और पानी को पानी रहने दीजिए। ओके। अब कुछ लोग कह सकते हैं रिलेशनशिप का तो मतलब यही है मैम कि पानी और शुगर घुल गए हैं। वो तब है जब दोनों एक दूसरे के ओरिजिनल फॉर्म में होते हुए, एक दूसरे के एक्सेप्ट करते हुए, हर चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ें। और ये चीज़ आपकी लाइफ में अभी आने में बहुत टाइम है, अभी नहीं आया है। ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, चलेगा। मैं बार बार बोल रही हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, अभी ये लंबा चलेगा। आप थोड़ा खेल देखिए। अभी टाइम फ्रेम आपको नहीं बताऊंगी, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि ये वाला शक्कर और दूध मिक्स होकर एक फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाए, तो एटलीस्ट 3 महीने की रिगरस हार्ड वर्क लगेगी उसमें। और इतना करने के लिए आपके पार्टनर अभी तो तैयार नहीं है, क्योंकि वो पिंग पोंग की एनर्जी में अभी भी हैं। हाँ, एफर्ट डालना चाहते हैं, लेकिन वो चेंज भी करना चाहते हैं। मैंने कहा ना, चश्मे का एक ग्लास का पावर आगे पीछे हुआ है, दूसरा भी एज इट इज़ वही पुराना वाला है। ओके, आपने अपने लिए जो सेफ सिचुएशन बनाया है, आप उसी में बने रहें। आपका सॉलिट्यूड, आपका सॉलिड पार्ट आपके रिलेशनशिप को बिखरने तो नहीं देगा, दैट इज़ द क्लियर थिंग। और वो सामने वाले को इस बात के लिए एहसास कराएगा कि उसने क्या खोया है, वो रिग्रेट उस पर्सन का और बढ़ेगा। बहुत सारी चीज़ें हिडन हैं, उनका इस पार्ट में बहुत ही हिडन इंटेंशंस भी हैं, पास्ट में भी थे, क्योंकि वो बेनिफिशियल पार्ट में थे। आप उनके बिना कहे उसको बेनिफिट आप देते जा रहे थे, लेकिन अब वो चीज़ आप नहीं दे रहे हो, तो इसलिए भी एफर्ट लग रहे हैं। और है कि रियलाइजेशन है कि वो जो चीज़ उनकी लाइफ में थी, उसकी वजह आप थे। मगर ईगो बहुत बड़ी बात है भैया। ईगो जो है ना, वो 100% एक्सेप्ट नहीं करने दे रहा। ठीक है, आपका फॉरगिवनेस, पता है यहाँ पे सिचुएशन ये है कि सोच रहे हैं कुछ लोग कि कोई इतना होने के बाद कैसे किसी को फॉरगिव कर सकता है, लेकिन रियलिटी ये है कि फॉरगिवनेस आपने अपने अपने आप को हील करने के लिए किया है, विच वॉज नीडेड। आपको मैसेजेस दिए गए डिवाइन की तरफ से, आपने किया है, और ये फॉरगिवनेस ने ही आपकी लाइफ को नया डायरेक्शन दिया है। मैं इस पॉइंट पे एक और रीडिंग लूँगी, क्योंकि अब तो आपकी एनर्जी की चर्चा हर जगह बढ़ रही है। जिस चीज़ में लोगों की शंका थी ना, उस पार्ट में अब आपकी डंका बज रही है। इतना इस पॉइंट में सोचिएगा। मैं इसमें क्लियर रीडिंग लूँगी, क्योंकि एक बहुत बड़ी एनर्जी आ रही है। आपको अपने लाइफ के बहुत सारे पार्ट पे बहुत ज़्यादा क्लियरिटी मिल गई है। इल्यूजन से आप भरे हुए थे। इल्यूजन का क्लियरेंस होना, आपके हार्ट का ओपन होना और ब्लेसिंग का रिसीविंग होना, ये सारे एक दूसरे से सिंक हैं। एक के बाद एक चीज़ें हुई हैं, और आपको इसी में बने रहना है। कुछ लोग जो आपके क्लोज आना चाहते हैं, ठीक है, उनसे खुलिए, बातें कीजिए, लेकिन एक्सेप्ट एक्सेप्ट अपना मतलब कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा उम्मीदें मत बांध के बैठ जाइएगा। उम्मीदें बहुत ज़्यादा नहीं बांधनी है, और अपने माइंड को ओपन रखना है। मतलब सिंपल सी बात है, प्रेजेंट मोमेंट में जीना है, इट्स वेरी क्लियर। पास्ट के लेसन्स को रखते हुए प्रेजेंट मोमेंट में जीना है।
आई थिंक मैं ये समझा पाई हूँ। ओके, देखिए जिस भी पार्ट में आप अप्रोच करना चाह रहे हैं उसमें सेंसिबल अप्रोच कीजिए। सिर्फ इमोशनल में फ़्लो होकर के अप्रोच नहीं कीजिएगा, क्योंकि एक चीज़ और क्लैरिटी से हुई आ रही है कि लोग आपकी मेहनत पर पानी फेरना चाह रहे हैं, नहीं चाहते कि आप फिनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएं। आपको फिनेंशियली डिपेंडेंट बना के रखने की कोशिश होगी, क्योंकि आपने धीरे धीरे कुछ ऐसी चीज़ें इंटरनली ग्रो की हैं जो फ्यूचर में आपको इंडिपेंडेंट बना देगा, और इसका डर सता रहा है। ठीक है, आप अपने इमोशनल पार्ट के लिए बिल्कुल क्लियर रहें। वो चाहें या नहीं चाहें, आपको हारमनी, इमोशनल सपोर्ट उनको देना ही पड़ेगा, क्योंकि इस पर डिवाइन के ब्लेसिंग्स है। और कोई चाहे कितना भी ब्रेक करने की कोशिश करें, डिवाइन से प्रोटेक्टेड है, प्रोटेक्टेड ही रहेगा। आपको अपना फोकस जहाँ देना है, अपनी ग्रोथ की तरफ, आप वहीं देते जाइए। ओके, मैं ब्लेसिंग्स के कार्ड्स लेती हूँ। एंजल से जानने की कोशिश करती हूँ। हे एंजल, प्लीज़ 2 कार्ड दीजिए। मैं सिर्फ 2 ही कार्ड लूँगी। ओके, 1 मोर कार्ड। देखो, प्योर इंटेंशन आ गया। कल इनर चाइल्ड, देखो जैसे बच्चा हर चीज़ को, नई चीज़ों को बनाने में बिलीव करता है ना, प्लेफुलनेस की एनर्जी में रहते हुए ज़िंदगी को जीता है, आपको वैसे ही जीना है। अपने अंदर की जो आपकी महत्वाकांक्षा है, या कुछ ऐसे इंजॉयमेंट का जो आप स्टेप है, आप जा रहे हो फंक्शन पार्टी में, डांस करने का मन है, डू इट। लोग क्या कहेंगे, भाड़ में जाए। आप एग्जाम्पल समझ रहे हो, ठीक है। अपने हार्ट को की आवाज़ को सुने, फन में रहें, और सेफ स्टे रहें, मतलब स्टेबल रहें। जो भी करें सेफ्टी के साथ करें। ये मैसेज आया है। अब कोई बोल देगा कि आप और टाइम में सी में घुस जाओ, तो प्लीज़ मत करना, ठीक है। जो भी दो, जहाँ भी दो, जो भी मैनिफेस्टेशन करो, जिससे बात करो, आप अपनी तरफ से प्योर इंटेंशन में बात करना, प्योर इंटेंशन से मिलना, और करने के बाद आप हट जाना, ठीक। इससे आपका दिल साफ रहेगा। सामने वाला के दिमाग में क्या चल रहा है, आप उसकी ही दिमाग तक छोड़ दो, आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये जो आप कर रहे हो ना, धीरे धीरे आपको आपके हायर गुड की तरफ लिफ्ट करेगा, ठीक। लोनलीनेस महसूस हो रहा है, कोई बुक्स पढ़िए, कोई आसपास बुक्स पढ़िए, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़िए, स्टोरी बुक पढ़िए। वहाँ से भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस के आपके आंसर मिल जाएंगे। कुछ लोग क्वेश्चंस इसमें भी पूछ रहे थे, मैसेज बॉक्स में, उनके क्वेश्चन के आंसर गीता में देखिए आपको मिलेंगे, रामायण के भी कुछ श्लोक्स में आपको मिल सकते हैं, या आसपास कहीं कुछ लिखे मिल सकते हैं, कुछ मैसेजेस में भी मिल सकते हैं। तो आप थोड़ा केयरफुल हो, इग्नोर ना करें। आपको मैसेज दिए जा रहे हैं, आपको उससे आप ही के सवाल के जवाब मिल जाएंगे, ओके। और उन सवालों का जवाब ले करके, उस पर सोच विचार करके, उससे मैसेजेस को ले करके अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए। ये मैसेज आया है, कुछ लोग किसी पार्ट में जब आप चाह रहे हैं कहाँ से मिलेगा, तो आपको वो वहाँ से मिल जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करते हैं मेरी रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अगर मेरी रीडिंग से आपको गाइडेंस मिल रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने जीवन में खुश रहिए, आबाद रहिए। लव लाइफ में जो पार्टनर है आपके लिए सेफ़ है, लेकिन इस सेफ्टी का मतलब ये नहीं है कि आप फिर से ब्लाइंड हो जाएं। आपको अपनी इंटेंसिटी, अपनी एनर्जी में रहते हुए उस पार्ट में आगे बढ़ना है। हर चीज़ सेफ रहेगा। जो रिसीव हो रहा है वो लीजिए, और अपने हायर एनर्जी के लिए काम करते रहिए। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।